सौतेली माँ के बलिदान की अद्भुत घटना प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 35। सौतेली माँ का बलिदान। एक 32 साल की अमीर आदमी की पत्नी की मौत हो गई। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन उसे डर था कि सौतेली माँ आएगी तो उसका 5 साल का बेटा दुखी होगा। खुद के सुख के लिए बेटे को तकलीफ देने का उसका मन नहीं था, इसलिए उसने शादी की बात टाल दी। वो खुद ही बेटे की देखभाल करने लगा। 2 साल बीत गए। फिर उसे लगा कि बिजनेस में बिजी होने के कारण वो बेटे को पूरा समय नहीं दे पा रहा है। एक माँ जितना प्यार और संस्कार दे सकती है उतना वो अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए उसने बेटे के भविष्य के लिए दूसरी शादी का फैसला किया। उसने अखबार में शादी के लिए एडवर्टीजमेंट दी और साथ में लिखा, मेरे पहले बेटे को अपने बच्चे की तरह प्यार करने वाली महिला मुझसे संपर्क करे। एक साधारण परिवार की लड़की ने ये पढ़ा और उसने चुनौती स्वीकार की। उसने उस आदमी से मुलाकात की। आदमी ने कहा, मैं ये शादी अपने लिए नहीं बेटे के लिए कर रहा हूँ। लड़की ने वादा किया कि मैं आपके बेटे को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। शादी हो गई। पड़ोसियों ने 7 साल के बच्चे के कान भर दिए। तेरी सौतेली माँ आएगी, बाहर से प्यार दिखाएगी, लेकिन सच में वो तेरी माँ नहीं है, उसका प्यार नकली होगा। ये बात बच्चे के दिमाग में बैठ गई। उसे सौतेली माँ से पहले से ही नफरत हो गई। शादी के बाद नई माँ घर पर आई। उसने बच्चे को सच्चा प्यार देना शुरू किया। अपनी इच्छाओं को छोड़कर वो उसकी देखभाल में लग गई, लेकिन बच्चा उसे माँ नहीं मानता था। वो जितना प्यार देती बच्चा उतना ही दूर भागता। उसे लगता पड़ोसी सही थे, ये नकली प्यार है, मैं इसे माँ नहीं मानूंगा। वो माँ बेटे का प्यार नहीं मिलने से बहुत दुखी थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। 4 साल तक उसने कोशिश की कि बच्चा उसे माँ कहे, पर ऐसा हुआ नहीं। एक दिन बच्चे से गलती से फ्लावर पॉट टूट गया। ये फ्लावर पॉट पूर्वजों से विरासत में मिला हुआ था, तो उसकी कीमत इसके पिता के लिए अनमोल थी। उसे पता था कि पापा को वो बहुत पसंद था और वे बहुत गुस्सा होंगे। वो डर से कांपने लगा और अलमारी के पीछे छिप गया। शाम को पापा आए। फ्लावर पॉट गायब देखकर पूछा कि फ्लावर पॉट किधर है। किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो गुस्से से चिल्लाए, फ्लावर पॉट कहाँ पर है, किसने तोड़ा? बच्चा डर से चुप रहा। सौतेली माँ ने देखा कि बच्चा डर रहा है। सौतेली माँ ने अपने सर पर लेते हुए कहा कि ये गलती मुझसे हुई है। मैं रज़ाई साफ कर रही थी, उस समय मेरे हाथ से फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया। पिता का गुस्सा फूट पड़ा। जो मन में आया वैसा सब कुछ बोल दिया। हंगामा हुआ और फिर वो रूम में चले गए। सौतेली माँ एक जगह पर चुपचाप बैठ गई। बच्चे ने सब कुछ देखा। वो दौड़कर आया और रोते हुए बोला, माँ, तुमने मेरे लिए कितना सहा। माँ ने खुशी से कहा, बेटे, तूने मुझे माँ कहा, ये सुख मेरे लिए बहुत बड़ा है। आज मुझे सच में बेटा मिल गया। उसने बच्चे को गले लगाया। 4 साल की मेहनत एक पल में रंग लाई। उसकी एक गलती को अपने ऊपर लेकर उसने बच्चे का दिल जीत लिया। वो महान है। ज़्यादातर लोग जब अपनी खुद की गलती को भी स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं, तो अवसर पर अन्य की भूल को अपने माथे पर लेने वाला व्यक्ति आम लोगों से अलग दिखने लगता है। वो ग्रेट कहलाता है। वो अवश्य ही लोगों में आदर पात्र बनता है, रेस्पेक्टेबल बनता है। अन्य की गलती को अपने सर पर लेने वाला जब डांट, फटकार, भयंकर अपमान, अन्य के आक्रोश आदि को सह लेता है, तब वो व्यक्ति गलती करने वाले व्यक्ति अथवा जानने वाले व्यक्ति के दिल में एक अत्यंत आदरणीय स्थान बना लेता है। पूज्य श्री कहते हैं कि अनेक सुंदर कार्य करने पर भी जो सुंदर छाप क्रिएट नहीं की जा सकती, वैसी गहरी छाप इस कार्य से उत्पन्न की जा सकती है। क्योंकि बाह्य तपश्चर्या, सामायिक प्रतिक्रमण अथवा दान आदि फिर भी सरल है, परंतु अन्य की भूल को जानते हुए भी नहीं कहना एवं स्वयं ने थोड़ा बहुत सहन किया हो उसे नहीं कहना, ये बहुत बड़ी कठिन बात है। ये लगभग हर एक व्यक्ति अपने अनुभव से जान सकता है। एक महात्मा की महत्ता। मालेगांव में एक बार पूजा आचार्य भगवान श्री भुवन भानु सुरेश महाराज साहब की निष्ठा में एक दिन बहुत बड़ी संख्या में साधु भगवंतों की गोचरी मांडली यानी कि भोजन मांडली बैठी हुई थी। उसमें गोचरी कम पड़ी यानी कि भोजन कम पड़ गया। एक महात्मा फिर से गोचरी के लिए गए और लाकर पूज्य भुवन भानु सुरेश महाराज साहब को बताई। रोटी, दाल, चावल के साथ कुछ फ्रूट्स भी थे। आचार्य श्री कड़क हो गए। वे खुद तो त्यागी थे ही, साथ ही शिष्य महात्माओं में भी त्याग की भावना बनी रहे, त्याग के आदर्श जीवित रहे, इसके लिए हमेशा जागरूक रहते थे। आचार्य श्री ने कड़क होते हुए कहा कि जो मिला वो उठा कर ले आते हो। दूसरी बार जाते हैं तब रोटी, दाल, चावल ही लाना चाहिए, या फिर जो मिला जितना मिला सब लेकर आना। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। खाने की चीज़ें तो 1000 मिल जाएगी, मना करना ही नहीं क्या। हम साधु त्यागी है या भोगी? वे महात्मा जो गोचरी लेकर आए थे, उनके मुँह से सिर्फ इतने ही शब्द निकले कि गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। हुआ ऐसा था कि
कि एक अन्य महात्मा यानी कि दूसरे महात्मा बीमार हुए थे, तो डॉक्टर ने उन्हें फ्रूट्स ग्रहण करने की सलाह दी थी। इसलिए वो महात्मा ने गोचरी जाने वाले महात्मा को कहा था कि फ्रूट्स मिले तो ले आना। इसलिए उन्होंने फ्रूट्स लाया था। एक तो बाहर घूम घूम कर गोचरी लाए, खुद के लिए फ्रूट्स लाए भी नहीं, खुद की गलती नहीं, फिर भी गुरुदेव ने 40 से 50 साधु भगवंतों के बीच कड़क शब्दों में क्लास ले ली। ऐसे में हमारे जैसा कोई होता तो तुरंत जो सच है वो बता देते। हम सोचते कि अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो गुरुदेव और अन्य सहवर्ती महात्माओं के मन में मेरे लिए क्या इमेज बन जाएगी। शायद इतना सोचते भी नहीं, सीधा कह देते कि गुरुदेव ये महात्मा ने कहा था इसलिए लाया, बात खत्म। लेकिन वे अद्भुत महात्मा थे। जिस रूटीन में हम चलते हैं उससे अलग, उससे ऑपोजिट, उससे विपरीत। मानो उन्होंने मन में ऐसा सोचा होगा कि मुझे तो ये खाना नहीं है, सिर्फ लेकर आया हूँ, फिर भी गुरुदेव ने इतने कड़क शब्द कहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं कहूँगा कि ये महात्मा ने मंगवाया था, ऐसा जानकर तो न जाने उन्हें कितने कड़क शब्द कहेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं ही गुरुदेव का आक्रोश सह लूँ। थोड़ी देर के बाद एक अन्य महात्मा ने स्पष्टता की कि गुरुदेव ये साधु भगवंत ने मंगवाया था इसलिए इन्होंने लाया था, और उन्होंने भी डॉक्टर ने कहा था इसलिए मंगवाया था। फिर तो पूज्य भुवन भानु श्री महाराज साहब ने भी उन महात्मा को कहा, भला पहले ही ये बात कह देते, डांट तो सुननी नहीं पड़ती। गोचरी लाने वाले महात्मा ने एक बार के लिए कुछ देर के लिए डांट फटकार सुन ली, लेकिन पूज्य भुवन भानु श्री महाराज साहब के मंगवाने वाले महात्मा के और अन्य सभी उपस्थित महात्माओं के दिल में जो गहरी छाप अंकित की वो क्या कभी मिट सकती है। पूज्य अभय शेखर श्री महाराज साहब जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, वे भी उस मंडली में उपस्थित थे। आज बरसों बीत गए, लेकिन आज भी पूज्य श्री को वो घटना याद है, और जब भी उन्हें यह घटना याद आती है तो वे उन महात्मा को अहोभाव से याद करते हैं। धन धन मुनिवरा। आगे के एपिसोड्स में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में hrudayoddgar.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिन शासन, जय महावीर।